ओम शांति। अव्यक्त मुरली से प्रश्न है, बुद्धि को मोल्ड करने की कला द्वारा अलौकिक कर्म करने की विधि क्या है? उत्तर है, शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे स्थित कर सकते हैं, वह है शरीर की बाजी। ऐसे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित करना, ये है बुद्धि की कला। अब ये कला दिखाना है। विधि है, बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देही अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। ऐसे उपराम एवं रेडी बनना है। आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन में लाएंगे। जिसको ये कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती है। जैसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है, ऐसे ही बुद्धि की कला सर्वो कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है। वह सर्वो कला संपन्न बना सकती है। सिद्धि है ऐसे अलौकिक कर्म करने की कला जिसे देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी। इस कला का अनुभवी बनना है। प्रश्न है, प्लेन बुद्धि से बेहद की सर्विस करने की विधि क्या है? उत्तर, अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है, क्योंकि सारा दिन की स्थिति प्लेन ना होने कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। कहाँ ना कहाँ मैंपन, मेरापन, तू तेरा आ जाता है। मैंपन और मेरापन गिराता है। ये मैं और मेरा, तुम और तेरा, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। इसलिए उपराम बुद्धि बिल्कुल प्लेन बुद्धि हो। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम रहना है। विधि है, हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता तो मेरा, मैं, मेरा, तू, तेरा खत्म हो जाता है। फिर सभी बातें प्लेन हो जाएंगी। फिर प्लेन याद में ठहर सकेंगे। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। संकल्प वाणी, कर्म संबंध व सर्विस में अगर कोई भी हद अर्थात मैं और मेरा रह जाता है, वह बाउंड्रीज जो है वह बॉन्डेज में बांध देती है। सिद्धि है, जब वृत्ति और बातें क्लियर होगी तब वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में ताकत आएंगी। तब बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं, वैसे जब दुनिया पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तब आकर्षण मूर्त बनेंगी। जैसे बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना, वैसे साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। प्रश्न है, दिव्य बुद्धि से जीवन परिवर्तन करने की विधि क्या है? सभी बातों की प्राप्ति का आधार बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल शतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि हो। दिव्य शतोगुणी बुद्धि गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति या योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस गिफ्ट को यूज़ कर सदाकाल के लिए कायम रखना है। दिव्य शतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी जीवन परिवर्तन में ला सकते हैं। ज्ञान स्वरूप और सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करना है। दिव्य शतगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी जीवन परिवर्तन में ला सकते हैं। निरंतर
कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। कमल का पुष्प बन इस आसन पर स्थिति में रहने के लिए आपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। ये कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है। तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीज़ों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ है, सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उनको ख़त्म करना है। अभी अपने जीवन की उन्नति करना है। अच्छा, ओम शांति।